दुनिया की 5 खूबसूरत हाइकिंग ट्रैक्स कहाँ मौजूद हैं? हाइकिंग नए मौसमों, नए खित्तों, नई ऊंचाइयों और नई सकाफतों को दरियाफ्त करने का एक तरीका माना जाता है। माहिरीन के मुताबिक इन रास्तों पर आप जंगली हयात, नबातात, कुदरत के अजायबात, परिंदों और जिंदगी के नए रंगों से मुतारिफ होते हैं। कुछ ऐसे कम मारूफ रास्ते भी हैं जो मुख्तलिफ ममालिक और सकाफतों को दरियाफ्त करने का मौका फराहम करते हैं। आइए आपको कुछ खूबसूरत ट्रैक्स के बारे में बताते हैं। नंबर 1, पैसिफिक क्रस्ट ट्रेल। अमेरिका और कनाडा में वाक़ 2653 मील लंबा और 5 माह के तवील तरीन दौरानिये का ये ट्रैक कैंपो कैलिफोर्निया से शुरू और मेनिंग पार्क ब्रिटिश कोलंबिया में खत्म होता है। पैसिफिक क्रेस्ट ट्रेल डिस्कवरी के बाद अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी पगडंडी है। ये मेक्सिको से कनाडा तक, कैलिफोर्निया, ओरेगोन और वाशिंगटन से होता हुआ सेरा न्यूआडा और कॉस्केडस के पहाड़ी रास्तों के साथ और सरहद के पार कनाडा तक जाता है। इस रास्ते पर सहरा से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक, रेत के पत्थरों से गहरी नीली झीलों तक, देवदार के जंगलात से लेकर आतिश फशां तक सभी कुछ मौजूद है। ये रास्ता अमेरिका के दरियाई निजाम को मशरिक और मगरिब में तकसीम करता है। इसके बहुत से मनाजर बड़ी खूबसूरती से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये खित्ता हैरत अंगेज और दिलचस्प है। इतने बड़े ट्रेल के लिए खास तैयारी और प्लानिंग की जरूरत होती है। पैसिफिक क्रेस्ट ट्रेल एसोसिएशन एक लाजमी मुफ्त इजाजतनामा फराहम करती है, जिसमें पैदल सफर करने वालों को आगाज की तारीख बताना लाजिम है। नंबर 2, लोगियो गोल्ड ट्रेल। आइसलैंड का ये ट्रैक 55 किलोमीटर लंबा है और इसका दौरानिया 3 से 4 दिन पर महीत है। इसका आगाज लैंड मिनाला गोर से होकर इख्तिताम थोर स्मोक पर होता है। लोगियो गोर ट्रेल इस पर चलने वालों को बर्फ और आग वाले जंगली खत्ते का तारुफ करवाता है। इसके नुक्ता आगाज लैंड मनला गोर रिकजाविक से 180 किलोमीटर और नहाने के लिए गर्म दरिया है। ये ट्रैक आसान नहीं है क्योंकि आपको बियाबान सहरा, आईने जैसी शफाफ झीलों, बहती आबशारों, ऊंची नीची वादियों और थोर स्मोक की पहाड़ी चोटियों से गुजरना पड़ता है। आइसलैंड की कच्ची जमीन से गुजरना, जो अब भी आग और बर्फ से तख्लीक और शक्ल पाने के मराहल से गुजर रही है, आपको किसी हद तक इस बात का एहसास दिलाता है कि दुनिया किन मराहल से गुजर कर बनी है। अगर थोर स्मोक से आप थक नहीं गए तो फमीमो रोड ट्रेल आपको जनूब में मजीद 26 किलोमीटर आगे अस्कोगा फोस आबशार और साहिल तक ले जाती है। नंबर 3, माउंट रोराइमा। मशहूर पहाड़ रोराइमा मशरकी वेनेजुएला के ऊंचे तरीन पाकरेमा पहाड़ी सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी है। मकामी पैमून और कपून सकाफतों की लोक दास्तानों के मुताबिक 15 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा मासेफ पहाड़ी सिलसिला एक बड़े दरख्त की जड़ है जो कभी तमाम दुनिया के फल और सब्जियां फराहम करता था। यहाँ पानी ऊंची चट्टानों से निकलकर जंगलात में झरनों की सूरत बहता है और ऐसे पौधों और जानवरों को नई जिंदगी देता है जो रोराइमा बश टाट समेत जमीन पर कहीं और नहीं पाए जाते। माउंट रोराइमा के इतराफ जैसी जगह और हमवार चोटी इस दुनिया में और कहीं भी नहीं है। ये सहरुखी चट्टान अपने ऊपर एक खोई हुई दुनिया को उठाए हुए है। सांता एलिना डी यूरियन से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर पगडंडी है जहाँ से ट्रैकर्स अपनी मुहिम का आगाज कर सकते हैं। वेनेजुएला का ये खूबसूरत 64 किलोमीटर तवील ट्रैक 6 दिन के दौरानिया पर मुश्तमिल है, जिसका आगाज और इख्तिताम पराब्ते पर होता है। पैदल सफर करने वाले ट्रैकर्स को रोराइमा के सबसे ऊंचे मकाम 2810 मीटर क्रिस्टल वैली में दा जकोजेस पर नहाने के लिए तालाब मिलेंगे। यहाँ 3 ममालिक वेनेजुएला, गियाना और ब्राजील की सरहदें आपस में मिलती हैं। नंबर 4, पेम्ब्रोक शायर कोस्ट पाथ। पेम्ब्रोक शायर कोस्ट पाथ 1970 में खोला गया। वेल्स का 186 मील तवील और 12 से 15 दिन के दौरानिया पर मुश्तमिल इस ट्रैक का आगाज अमरूद से होता है और इख्तिताम सेंट डोग मिल्स पर होता है। पेम्ब्रोक शायर कोस्ट पाथ की पूरी पगडंडी की लंबाई जनूब मगरबी वेल्स में पेम्ब्रोक शायर कोस्ट नेशनल पार्क के अंदर से गुजरती है। ज्यादातर ट्रैकर्स जनूब की तरफ अमरूद से शुरू करते हैं, जहाँ रास्ता शुरू में आसान है और शुमाल में ज्यादा कठिन हिस्से पर उसका इख्तिताम होता है। रास्ते में वो होटलों, पब या कैंपिंग साइट्स पर ठहरते हैं। इस नाहमवार साहिल पर 12 फंडल बीच की नाकाबिले बयान कुदरती खूबसूरती, 58 साहिलों के अलावा साइनोडर्स पिट बंदरगाह, पेम्ब्रोक किला, स्टम्बल हेड लाइट हाउस और 13वीं सदी का गोइन चैपल भी वाक़ है। इस साहिल पर अपने निशानात छोड़े हैं। इसके अलावा यहाँ आम लोगों की जिंदगी में जद्दोजहद भी नजर आती है। पेम्ब्रोक शायर में किले, बंदरगाहें और साहिल बहुत ज्यादा है। इस ट्रेल का इख्तिताम सेंट डोग मिल्स गांव में होता है, लेकिन अगर आप चलते रहना चाहते हैं तो आप इस ट्रेल पर 870 मील तवील व्हील्स के साहिल पर ट्रैक कर सकते हैं। नंबर 5, गोकियो लेक्स
और चोला। नेपाल में गोकियो लेक्स ट्रैक एक क्रैकर पटाखे की तरह फूटने वाली चीज है। ये ऐसा रास्ता है जो चलने वाले को दुनिया के दूर तरीन मकाम पर दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों के नीचे बसे इंसानों, ग्लेशियर्स और रूहानियत का मंजरनामा दिखाता है। माउंट एवरेस्ट सर करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत से लोगों की टांगे, फेफड़े और माशी सूरत हाल इसे सर करने की इजाजत नहीं देते, लेकिन एवरेस्ट बेस कैंप में जाने वाला ये ट्रैक हिमालयाई पहाड़ों के शानदार सिलसिले से गुजरने का एक मौका फराहम करता है। ये ट्रैक लकला 2860 मीटर से शुरू होता है, जो काठमांडू से 40 मिनट की प्रवास बनती है। ये रास्ता ज्यादा से ज्यादा 5545 मीटर की बुलंदी तक जाता है। पैदल सफर करने वालों को रास्ते में गेस्ट हाउसेज में कयाम के दौरान मौलक पुल, दरियाओं के नीचे वादियां, आबशारें, जंगलात, दूर दराज देहात, बुद्ध खानकाहें और रंग बिरंगे दुआया झंडे मिलेंगे। ये पगडंडी सागर माथा नेशनल पार्क में दाखिल होती है, जो कि एक आलमी सकाफती विरसा है, जिसमें गोकियो झीलें हैं, यानी 19 कदीम झीलें, जिन्हें बुद्ध मत के मानने वालों और हिंदुओं के नजदीक मुकद्दस समझा जाता है। चूला पास 5420 मीटर इस ट्रैक के मुश्किल तरीन हिस्सों में से एक के तौर पर मशहूर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।